डेटा ब्रीच देखो, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस में ना, वो पैसों का इतना मसला नहीं है, फाइनेंशियल्स का मसला नहीं होता। अब जो असल चीज है वो इन्फॉर्मेशन है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप अपने आप की देख लें या अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें, लोगों के पास बड़े महंगे महंगे मोबाइल फोन है। अब तो माशाल्लाह दो दो ढाई ढाई लाख रुपए के मोबाइल फोन बच्चे लेके घूम रहे होते हैं। तो वो लाख सवा लाख का मोबाइल फोन अगर किसी का छिन जाए तो उसको उसका अफसोस नहीं होता। वो ये कहता है यार इसमें से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चली गई, या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तस्वीरें चली गई, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो उसकी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें चली जाती है। अब उसको उस चीज की फिक्र नहीं है, लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन का। उसकी जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो उसने वो जो मुख्तलिफ इवेंट से तस्वीरें ली थी ना, तो दोबारा नहीं आ सकती। जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेफ थी वो उसको नहीं मिलने वाली, अनटिल अनलेस उसने क्लाउड पे बैकअप ना लिया हो। अगर क्लाउड पे बैकअप नहीं है तो सारा डेटा चला गया। ठीक है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, डेटा ब्रीच आपके कंप्यूटर के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स पर हैक किया जा सकता है, और वहां से डेटा स्टोर किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है। और शो ये होगा कि आपके कंप्यूटर से वो डेटा लिया गया, हालांकि वो डेटा वहां से निकल के कहीं और जा रहा है। तो ये डेटा ब्रीच जो है, इसके बड़े तरीके हैं, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी CH की एथिकल हैकिंग की जो हमारी क्लासेस होती है ना, उसमें हम सारी चीजें करना सिखाते हैं कि ये सारे काम होंगे कैसे। मेलवेयर मेलवेयर एक अटैक है। बेसिकली मेलवेयर हम जो ना मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स को, ऐसे कोड्स को हम कहते हैं जिसका मकसद ही जो होता है वो डिस्ट्रक्शन होता है, या जिसका मकसद जो है ना वो नेगेटिव में होता है। इसमें रैंसमवेयर है, इसमें वानाक्राई है, इसमें आपके वायरसेस आते हैं, इसमें आपके ट्रोजन्स आते हैं, इसमें आपके तमाम वो कोडिंग आती है जिससे नुकसान होता है। उसको हम उर्फ आम में मेलवेयर कहते हैं, मिसलिनियस सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर डैमेज भी होता है ना? नहीं, हार्डवेयर डैमेज मेलवेयर से नहीं होता। रैंसमवेयर से होता है। रैंसमवेयर से हार्डवेयर डैमेज नहीं होता। रैंसमवेयर कुछ और ही चीज है। सर बड़ी खतरनाक चीज है, भुगत चुके हम एनक्रिप्ट लोग। करता कैसे भुगते? सर वो है बस रीसेट। अब ये हुआ था कि बस हमारे किसी ऑफिस के कोलीग ने कर दी थी, और किसी दूसरे कैंपस के अंदर उन्होंने कर दिया, और उसके ऊपर यानी कैंपस के अंदर तो फायरवॉल नहीं है, वो तो बेसिक हेड ऑफिस में है। तो वो बस इनिशियली जब नया नया ये आया था उस वक्त किया, तो उन्होंने पूरा के पूरी सिस्टम की फाइलें रीनेम होके वो डॉट 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 एक्स पता नहीं TXT ऐसी कुछ एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो गई थी सबकी सब। सही है। तो फिर उसके बाद एक आधा तो यानी उसके अंदर टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गई जिसके अंदर लिखा था अगर आप इस खुलवाना चाहते हैं तो फला फला इस ईमेल के ऊपर इतने डॉलर आप सेंड कर दें, या वो अकाउंट नंबर अपना अकाउंट नंबर हमसे मांग लें। इस जब तरह से मेरा तो यानी बिटकॉइन लिखा था। ये चीज पैसे भरे कि नहीं रैंसमवेयर। भरे? नहीं वो सर, पता नहीं रीसेट क्या कर दिया। किया इन्होंने इन्होंने सारा फॉर्मेट मार दिया। उनको क्या चाहिए था, उनका कौन सा पर्सनल डाटा था, ऑफिशियल डाटा था सारा। और यहाँ पे तो ऑफिशियल हमारे यहाँ तो ऐसे कंसीडर नहीं किया जाता उसको कोई चीज। ईमेल पे था तो ईमेल की वजह से बच गए, क्योंकि ईमेल पे हम लोग कॉपियां रखते हैं, तो वो जैसे गूगल सूट का हमारे पास पूरा अकाउंट है, तो सारी बच्चों की आइडिया वगैरह सारी वो गूगल सूट पे ही चलती हैं। तो उसके ऊपर 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है हर एक आईडी को। तो उसके ऊपर वो लोग सेव कर रहे होते हैं, तो उससे बचत हो गई बस। खैर ये अच्छा हो गया, वरना तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी सिक्योरिटी के ऊपर इतनी सीरियस नहीं जितना कि उनको होना चाहिए। अच्छा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारे पास बनते हैं, VPN सबको हमें पता है। VPN के जरिए जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अगर मैं अपना टनल बनाना चाहता हूँ, तो वो टनल मेरे जो इंक्रिप्ट और सिक्योर हो जाता है, और बीच में मुझे कोई चीज़ हर्डल नहीं होती, कोई इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो उस VPN के जरिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो किसी को भी नहीं पता चलता, वो सिक्योर रहता है। और VPN के जो ना बेताशा फायदे हैं, हम जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एक साइड से दूसरे साइड की जो कनेक्टिविटी थी VPN के ऊपर होती है। हेड ऑफिस से अगर मेरे ब्रांचेस जितने भी होते हैं, या तो मेरा डेडिकेटेड सर्किट होगा जो मुझे महंगा पड़ता है, वरना मैं लेयर 3 के ऊपर जो है VPN बना लेता हूँ जो मुझे बहुत सस्ता पड़ता है, और काम वो वैसे ही करता है। तो VPN की टेक्नोलॉजी जो है सो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी है, और इसके बहुत सारे फंडे हो चुके हैं इस वक्त मार्केट में। बहुत सारे इसके अंदर जो है आपके पास टोपोलॉजीज डिजाइन होती हैं। VPN की एक्सपर्टीज जो है ना वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी लेवल पे इसकी नौकरियां मिलती हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमारी जो अब जो फायरवॉल आती हैं वो सारी NG-FW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर क्या होता है, जैसे FortiGate बहुत मशहूर फायरवॉल है, उसके अंदर एक ही फायरवॉल के अंदर आपके पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। एंटीवायरस होता है, URL फिल्टरिंग होता है, IPS डिटेक्शन होता है, DLP होता है, स्पैम फिल्टरिंग होती है। ये सारी सर्विसेज सिक्योरिटी की जो है वो आप एक फायरवॉल में दे रहे होते हैं, और वो फायरवॉल लेयर 7 तक जाके चीजों को चेक कर रही होती है, ब्लॉक कर रही होती है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जो है दे आर वेरी गुड। इसी तरह उसका फिर एक और
पार्ट है नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस है, फिर एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन है, एएमपी है, सिस्को का एएमपी का अपना प्रोडक्ट है, उसमें यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह भी है। अगर आपने इस फायरवॉल का छोटा सा डेमो देखना हो तो 40 क्लाइंट अपने पास इंस्टॉल करके देख लो, उसके अंदर आपके पास तकरीबन सारी चीजें मिल जाती हैं, वेब फिल्टरिंग के हवाले से, एंटीवायरस के हवाले से, डिवाइस लॉक करने के साथ, और फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको इंस्टॉल करके इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नैक जिसे हम कहते हैं, नेटवर्क को मुख्तलिफ चीजें जो एक्सेस कर रही है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ट्रिपल ए की सर्विसेज हमने पीछे पढ़ी थी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। के ऑथेंटिकेशन क्या मतलब होता है कि आपके पास जो बंदा लॉग इन होने आ रहा है, जो सिस्टम आपके पास आ रहा है, वो घर से आ रहा है या कहीं रिमोटली आ रहा है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ती है। वो आइडेंटिटी अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके साबित करता है। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो एटीएम मशीन पे जो आप अपना कार्ड डालने का पिन कोड डालते हो वो आपकी ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, कार्ड और आपके पिन कोड जो है दोनों मैच हो जाता है तो आपको सिस्टम के अंदर जाने दिया जाता है, वो ऑथेंटिकेशन हो गई। ऑथराइजेशन होती है उसके बाद कि आपको एटीएम मशीन के ऊपर कितने पैसे निकालने की इजाजत है। 25,000 मिनिमम होता है, लोगों को 50,000 लाख लाख रुपए तक कैश निकलवा सकते हैं। तो वो ऑथराइजेशन है कि अगर बंदा कोई नेटवर्क के अंदर इंटर हो रहा है तो वो कौन कौन सी जगह जा सकता है, कौन कौन से सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन सी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, ये उसकी ऑथराइजेशन, उसकी लिमिट है कि वो इससे आगे नहीं जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग से मुराद जब आप एटीएम मशीन पे पैसे निकाल ले हो तो एटीएम मशीन आपकी एक एक चीज को लॉक कर रही होती है कि बंदा इतने बजे आया, इतने बजे उसने कार्ड डाला था, तो इतने बजे उसने लॉग इन करा, फिर लॉग इन करने का उसने जो है इतने पैसे निकलवाए, एक दफा निकलवाए, दो दफा निकलवाए, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करी, तो सारी इंफॉर्मेशन बैंक के अकाउंट में, बैंक के रिकॉर्ड में सेव हो रही होती है, ये अकाउंटिंग कहलाती है। इसी तरह नेटवर्क के अंदर जो बंदा नेटवर्क को एक्सेस कर रहा होता है उसकी जो हमने ऑथराइजेशन दी हुई होती है कि बंदा यहाँ यहाँ जा सकता है। अगर आईटी का बंदा वो आईटी तक जा सकता है, ना एचआर में जा सकता है, ना फाइनेंस में जा सकता है। अगर वो कोशिश करेगा तो उसका फेल अटेम्प्ट वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। यानी जो भी काम करेगा ना वो अकाउंटिंग के अंदर उसका आता रहेगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमारा एक बुनियादी ऑप्शन है जो कि हर जगह जरूरी है, ट्रिपल एस सर्वर। इसमें दो हमारे पास मशहूर सर्वर है, एक रेडियस प्लस सर्वर है, एक प्रकाश सर्वर है। ये दोनों सर्वर्स को हम यूज करते हैं ज्यादातर। अच्छा, बड़े इंटरप्राइजेस के अंदर सिस्को के अपने आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन है, जैसे आइस कहते हैं, आइस, आईएसई, आइस। और आईएसई जो है बड़े डोमेन पे काम करने वाली चीज है और बहुत जबरदस्त चीज है सिस्को के पास से। बट सिस्को अगेन मैं बोलूंगा सिक्योरिटी के अंदर जो ना इतना तेज नहीं है जितने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पालो अल्टो वगैरह जो ना बहुत आगे तक निकली हुई है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, जैसा भी हमने बात करी कि अपने एंड पॉइंट कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे घर का रिमोट यूजर है और उसको अगर ऑफिस को अपना एंटरप्राइज नेटवर्क एक्सेस करना है तो वीपीएन के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर सकता है। वीपीएन राउटर भी बन सकता है, फायरवॉल भी बन सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास एंड पॉइंट यूजर के पास उसका अपना एंटीवायरस होता है, पैच मैनेजमेंट होती है, आईपी फोन वगैरह की सिक्योरिटी होती है। आई मीन देयर आर डिफरेंट और ऑप्शंस हैं कि आप अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हो। मेरे पास अमूमन अगर मैं किसी क्लाइंट पे जाता हूँ तो मेरे पास अपने कंप्यूटर पे मेरी अपनी फायरवॉल होती है, टाइनी के नाम से फायरवॉल है, बहुत जबरदस्त फायरवॉल है। तो टाइनी फायरवॉल जो है वो आपको एक एक चीज का पूछ रही होती है कि इसको अलाउ करना है, इसको डिनाई करना है, तो आप अपने नेटवर्क के, अपने पीसी को जो है ना बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड फायरवॉल, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत जबरदस्त फायरवॉल है। अब ये पूरा एक सिक्योरिटी का सिनेरियो है। यहाँ पे मेरे पास एक रिमोट यूजर है जो वीपीएन बना के ऑफिस आ रहा है, ये राउटर है मेरे पास जिसपे वीपीएन बन सकता है, फायरवॉल भी बन सकता है, राउटर भी बन सकता है। बैकएंड पे मेरे पास फायरवॉल होगी नेक्स्ट जनरेशन की, उसके बैकएंड पे मेरे पास दो स्विचेस लगे हुए हैं। अब ये मेरे पास नेक का ट्रिपल ए लगा हुआ है या आइस लगा हुआ है। ट्रिपल ए सर्वर वही है जो ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, सॉरी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये तीनों काम कर रहा होता है। तो वो डेटा जो भी बंदा यहाँ से लॉग इन हो रहा है इस राउटर के जरिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो रही है, कहाँ कहाँ जा रहा है वो यहाँ इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, कहाँ तक जा सकता है वो वहां से चेक कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, ये स्विचेस के जरिए फिर हमारे पास वायरलेस लैन वगैरह आ गया, ये हमारे पे एंड पॉइंट डिवाइसेस आ गए। अब सिस्को का ईमेल सिक्योरिटी का सोल्यूशन डिफरेंट है। दुनिया में ईमेल जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त। इस वक्त जितने भी दुनिया में हमारे पास अटैक हैं सबसे ज्यादा जो है ईमेल के जरिए ही किए जाते हैं। तो ईमेल की सिक्योरिटी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे रैंसमवेयर का इसने मुझे अभी बताया, तो रैंसमवेयर भी बेसिकली ईमेल के ही जरिए आता है। और रैंसमवेयर कोई वायरस नहीं कि एंटीवायरस को डिटेक्ट कर ले।
तो रैंसमवेयर की अपनी स्क्रिप्टिंग है, अटैच फाइल के अंदर आता है वो, उसको बड़ी आसानी से जो है ना वो फायरवॉल वगैरह को बाईपास कर देता है, एंटीवायरस को बाईपास कर देता है। अब उसको रोकने के लिए जो वाहिद हल होता है वो यही होता है कि हम अपने एंड यूजर को बोले ना, उसको एजुकेट करेंगे, भाई तूने ये फाइल अगर तेरे पास आए तो इस तरह की कोई भी फाइल तुमने नहीं खोलनी, उसको डिलीट कर देना। तो ये एक बाकायदा एक साइबर सिक्योरिटी का पूरा फिनोमेना है इसके पीछे, इसके पीछे पूरी इसकी एजुकेशन होती है जो हम लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। सर ये जो आपने टाइनी फायरवॉल बताई, ये नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी के लिए हाँ आइडियल हाँ, है। फ्री है, ले सकते हो। और 40 क्लाइंट एंटीवायरस है बेसिकली। 40 क्लाइंट का अपना एंटीवायरस भी है, 40 क्लाइंट 40 नेट वालों का अपना एंटीवायरस है। सही, वही अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, देख लेना, सेशन बनना कर दे। अच्छा, सिस्को का जो ईएसए जो है, इसका ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस जो है, अब सिस्को अपने प्रोडक्ट लाइन के बारे में बता रहा है, इसके बाद वेब का आएगा कि ब्लॉक नोन थ्रेट्स जो उसको पता है कि जी ये थ्रेट है, वो इसका ईमेल अप्लायंस जो उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। रिमीडिएट अगेंस्ट स्टेल्थ मैलवेयर दैट इवेड इनिशियल डिटेक्शन, ऐसे मैलवेयर जिनके सिग्नेचर्स या जिनकी स्क्रिप्टिंग उसको समझ में नहीं आती, वो उनको ब्लॉक कर देता है। डिस्कार्ड ईमेल्स विद बैड लिंक्स, अगर किसी ईमेल के अंदर बैड लिंक है, हमें पता चल जाता है। बहुत सारे लिंक्स हमारे पास जो है ना सर्वर से हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाते हैं ब्लैक लिस्टेड के तौर पे, तो वो ब्लॉक हो सकते हैं। ब्लॉक एक्सेस टू न्यूली इन्फेक्टेड साइट्स, जैसी कोई साइट इन्फेक्ट होती है तो पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, वो सब एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये वेबसाइट जो है ये सही नहीं है, तो वो सिस्को का जो सर्वर उनके साथ अटैच होता है, और वो फौरन उस चीज को अपने पास भी राइट डाउन कर लेता है कि यार इस तरह से अगर कोई मेल आए तो उसको मुझे ब्लॉक करना है। इनक्रिप्ट कंटेंट इन आउटगोइंग ईमेल्स टू प्रिवेंट डेटा लॉस, जो भी ईमेल वो सेंड कर रहा था उसको इंक्रिप्शन के जरिए भेजता है, ताकि बीच में अगर किसी के पास कोई ईमेल मिल भी जाए तो उसको कुछ नजर ना आए, और अगर कोई इसको देखना भी चाहे तो उसको कुछ नजर ना आए। सिक्योरिटी वेब, सिस्को का वेब सिक्योरिटी अप्लायंस WS है। अब ये वेबसाइट्स वगैरह को ब्लॉक करता है कि यूजर जो इंटरनेट को किस तरह एक्सेस कर रहे हैं, इसके अंदर चैटिंग है, मैसेजिंग है, वीडियो ऑडियो कंट्रोल है, ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग करके इसमें कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। यूआरएल की फिल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं। अब सिस्को ये अलग अलग हार्डवेयर दे रहा है हमारे पास, अब जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो सारा बंडल अप करके उन्होंने एक ही चीज के अंदर सारी चीजें दी हुई है, तो वो हमें ज्यादा फिजिबल पड़ता है, सस्ता भी है और इस सिस्को से बेहतर भी है। एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म हमने देखा, ऑथेंटिकेशन विद अ लोकल पासवर्ड, कि लोकल पासवर्ड अगर जो आपने दिया होता है, ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड उसको प्रोवाइड किया तो वो आपका लोकल ऑथेंटिकेशन हो जाती है। सिस्को के अंदर हमारे पास जैसे हमने लाइन वीटीआई के ऑथेंटिकेशन करा था, टेलनेट वगैरह के अंदर हमने देखा था, करा था ना। यस सर, हाँ, बाद में तू बोले मैंने तो करा ही नहीं था। ऐसा करा था, हाँ, राउटर को एक्सेस करा था स्विच। तो हमने टेलनेट के जरिए उसको एक्सेस करने की कोशिश करी थी, तो वो उसने हमसे पासवर्ड वगैरह पूछा था। ठीक है, तो इसको मोर यस सर। सिक्योर काम करने के लिए हमारे पास जो है वो SSH का मॉड्यूल हमारे पास मौजूद है। SSH के जरिए जो है हम मजीद सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि टेलनेट जो है वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर मूव करता है। SSH जो है वो आपका इनक्रिप्टेड होता है और सिक्योर होता है, तो बेहतर ये है कि आप जो है SSH के जरिए इसको यूज करें, ताकि आपका जो कनेक्टिविटी है वो सिक्योर वे में चलती रहे। ठीक है, यस सर। एक तो लोकल डेटाबेस है, एक AAA का डेटाबेस है। हमने जो अपने पास पहले प्रैक्टिकल करा था उसमें मैं लोकल डेटाबेस के जरिए जो है अपने यूजर की ऑथेंटिकेशन कराई थी, उसका पासवर्ड दिया था। अब अगर मैं लोकल नहीं करता, AAA का सर्वर यूज करता हूँ, तो AAA का सर्वर जो है मुझे वो सेंट्रलाइज एक सर्वर के जरिए मेरी ऑथेंटिकेशन आईडी और पासवर्ड, फिर मैं वहां से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए ज्यादा फिजिबल होता है। अगर मेरा बड़ा इन्वायरमेंट है तो मैं हर राउटर या हर स्विच के अंदर जाकर आईडी पासवर्ड देने से बेहतर है कि मैं सेंट्रलाइज सर्वर ले लूँ, तो मेरी सारी चीजें जो है सेंट्रलाइज मैनेज हो जाएंगी। सर, जी, ये यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह हम नॉर्मल अपने राउटर में कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह। कॉमन राउटर में इस तरह नहीं होती जिस तरह आप समझ रहे हो, उसमें जो है ना बहुत मुश्किल तरीके कार है। कर सकते हैं हाँ, अगर आपने एक दो चीजें करनी है तो आप कर सकते हैं, मगर अब मैं मैं आपको कहता मैसेज हूँ किया है मैं आपको मैसेज किया था, आपने लिखा था यूज एसी। ACL, मैंने कहा ना सर कर आपने किया सकते था। हैं, फिजिबल नहीं है।
आप जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार दुनिया की तमाम वो वेबसाइट्स बंद कर दो जिसमें आपको स्पोर्ट्स के चैनल नजर आते हैं, यानी स्पोर्ट्स की यस वेबसाइट सर। जो है वो बंद कर दो, किस तरह बंद करोगे? अगर आप राउटर पे जाओगे तो आपको एक एक करके सारी दुनिया की वेबसाइट्स इंटर करना पड़ेगी। मगर जब हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, नेक्स्ट जनरेशन की जो फायरवॉल होती है, उसमें मैं कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ, भाई सारे स्पोर्ट चैनल बंद कर दो, सारी स्पोर्ट्स की वेबसाइट बंद कर दो, वो सारी बंद कर देगा। मुझे राइट। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कमांड से मैंने सारी बंद कर दी। ठीक है, तो वो मेरे लिए ज्यादा फिजिबल है। यस सर। ट्रिपल ए के मैंने आपको एग्जांपल दे दी, समझा दी, बहुत इजी है। ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म जैसे ना, आईडी पासवर्ड हो गया हमारे पास, ऑथराइजेशन, उसको एक्सेस कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है, जो भी वो काम कर रहा है, उसको सेव किया जा रहा है। हाँ, अब ये है 802.1x। आई ट्रिपल ई का हमें पता है, लैन का जो स्टैंडर्ड है दैट्स 802.1। एक्स वेरिएबल है, एक्स में जो हम डिफरेंट इसकी वैल्यू करते हैं, जैसे हमने वीलैन के अंदर देखा था .1q आ रहा था। .1q जो है वो हमारा वीलैन के लिए इस्तेमाल करता है। तो कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी स्टैंडर्ड अगर 802.1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये लैन का है। अब इसमें एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है मेरे पास, कि मेरे पास सिस्टम एक लगा हुआ है, मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन सर्वर है। अब ये लेयर 2 के ऊपर ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि 802.1 की हम बात कर रहे हैं, मींस कि ये हम लेयर 2 की डिवाइस की ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा। यहाँ पे आपने ये कंप्यूटर को नेटवर्क से लगाया है, ठीक है ना, ये सप्लिकेंट कहला रहा है, ये ऑथेंटिकेटर कहला रहा है, ये ऑथेंटिकेशन कहला रहा है। जैसे ही आपने कंप्यूटर को लैन पर लगाया है, स्विच ने उसका मैक आईडी लेके ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाके पूछना है कि भाई ये मेरे पास आ रहा है, क्या मैंने इसको अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो वो यस सर। सर्वर जो है हमारे पास, ये ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है, वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि ये मैक आईडी मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसको अलाउ करेगा, नहीं है तो फिर स्विच जो है उस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, उस पोर्ट को बंद कर देगा, और वो सिस्टम फिर वहां पे नहीं चल पाएगा। और वो जितने भी पोर्ट्स पे वो लगाएगा, हर पोर्ट इस तरह बंद होती जाएगी, और वो पोर्ट ऑटोमेटिकली फिर खुलेगी भी नहीं जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर जाके उसको नो शट नहीं करेगा, वो सर पोर्ट पूरा खुलेगी भी नहीं, परमानेंट ब्लॉक कर देगा। परमानेंट ब्लॉक कर देगा। सिक्योरिटी है ना ये। कैसे कोई आदमी आपके कंप्यूटर, अपने यस सर। लैन पे आपका कंप्यूटर लगा रहा है अपना, आपका लैन ठीक है है। ना यार, कोई ऐसे थोड़ी यस लगा सर। सकता। तो ये यस सिक्योरिटी की सर। बहुत अच्छी फीचर है, इसमें आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ये मैक एड्रेस के ऊपर फिल्टर होता है। जैसे हम लोग वाईफाई राउटर भी यूज करते हैं, कि हमने जी ये यस सर। मैक आईडीज हमने डिफाइन कर दी, इन्हीं को एक्सेस देना, इसके अलावा नहीं। सर होता है ऑप्शन, मैं देखा। करा है कभी? यस सर। लेयर 2 सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास। अब लेयर 2 की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास डेटा लिंक लेयर के ऊपर, जैसे हमें पता है लेयर 2 डेटा लिंक पे काम करती है, इथरनेट के फ्रेम्स है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे पैकेट रिसीव होने के पास ऊपर आईपी एड्रेस है, फिर प्रोटोकॉल है, फिर हमारे पास बाकी बड़े प्रोटोकॉल ऊपर आ जाते हैं। तो लेयर 2 की अगर वनरेबिलिटी है, अगर लेयर 2 के ऊपर आपने सिस्टम को हैक कर लिया, तो इसका मतलब आप नीचे से लेकर ऊपर तक सारी लेयर्स को हैक कर सकते हो, मतलब आप पूरा कंप्यूटर हैक कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज जो आपको ब्रेक करना पड़ती है, वो है लेयर 2 डेटा लिंक। सेकंड पे फिर आप नेटवर्क को ब्रेक करते हो, वो आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट तो और आसान हो जाता है, उसके बाद तो सब मसला ही हल हो गया। तो ये सबसे पहले कंप्रोमाइज किया जाता है। स्विचेस के अंदर अटैक कैटेगरीज है हमारे पास, मैक टेबल अटैक है, वीलैन अटैक है, डीएचसीपी अटैक है, आर्प अटैक है, एड्रेस प्रूफिंग अटैक है, एसटीपी अटैक है। ये 6 डिफरेंट किस्म के अटैक हैं जिसके जरिए हम नेटवर्क को बहुत आसानी से हैक कर लेते हैं। सिस्टम्स को नहीं, नेटवर्क डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सिस्टम्स को हम कॉम्प्रोमाइज करा सकते हैं इसके जरिए। अगर मैं हैक नहीं कर सकता, मैं नेटवर्क चलने भी नहीं दूंगा, है ना, वो क्या मुहावरा है, यस सर। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये उस तरह का मुहावरा है कि यार मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और को भी नहीं दूंगा। वही बात है, जब मैं नहीं खा रहा तो कोई भी नहीं खाएगा। हाँ, मैं नहीं खा रहा तो कोई भी नहीं खाएगा। इमरान खान। हाँ, मैं यही कहने वाला था, बोलना नहीं चाह रहा था मैं। बहरहाल, तो ये इशू आता है आपके पास। अब इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है, मैक टेबल अटैक, इंक्लूड्स मैक एड्रेस फ्लडिंग अटैक्स, कि मैं नेटवर्क के ऊपर इतने सारे मैक एड्रेसेस फ्लोट कर दूंगा सारे के सारे ब्रॉडकास्ट के ऊपर, कि स्विच जो है ना मेरा पगला जाएगा। क्योंकि स्विच की लिमिट है, वो एक पोर्ट पे 128 मैक आईडी स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 128 के बाद स्विच जो है ना वो या तो अगर स्मार्ट स्विच है तो वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, पुराना अगर कोई स्विच है वो कंप्रोमाइज आपने उसको कर दिया, तो वो ब्रॉडकास्ट बढ़ती रहेगी और पूरे नेटवर्क पे छा जाएगी। सर डॉस अटैक। डॉस अटैक, काइंड ऑफ डॉस अटैक है।
वीलन अटैक इंक्लूड्स वीलन हॉपिंग। मैंने आपको जब वीलन करा था उससे शायद बताया था, वीलन हॉपिंग का हमारा एक मैकेनिज्म होता है कि मैं एक वीलन से दूसरे वीलन को जंप कर जाता हूँ। वीलन डबल टैगिंग, मैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो है दो दो वीलन की टैग अपने ही पैकेट में लगा के भेज देता हूँ कि अगर एक से नहीं दूसरे से निकल जाएगा, और एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अटैक्स बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ कॉमन वीलन। वीलन के अटैक्स नॉर्मली इतना कॉमन नहीं होता, इसको समझना पड़ता है और इसके अंदर मगजमारी ज्यादा है। सबसे ज्यादा कामयाब अटैक डॉस का अगर मैं बोलूँ तो मैक टेबल है। डीएचसीपी अटैक उसके बाद है। डीएचसीपी के मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए कि दो डीएचसीपी सर्वर आप अपने खुद खड़े कर दो, तो वो जो भी पैकेट पहले आपके पास पहुंचेगा वो फिर आपसे मैक आईपी एड्रेस ले लेगा और फिर वो आपके पास से ट्रैफिक राउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका एक ये तरीका भी है। सर ये कैसे होता है कि हम जैसे जो वो होते हैं हैकर्स, आर्टिफिशियल साइट क्रिएट करके और वो फिशिंग अटैक होता है। राउट कर लेते ना हैं, ना ना, यानी कि फिशिंग हमारा अटैक अलग होता है, वो कुछ हमारा और चीज है। ट्रैफिक जो है वो राउटिंग, या जैसे हम जैसे याहू की साइट खोल रहे हैं तो वो याहू की साइट हमारी एक्चुअल साइट पे जाने के बजाय उनकी साइट पे जा रही होती है, वो कैसे होता है? फेक पेज बना हुआ होता है। भाई तू समझा दे पहले। आप समझ समझा ना? आप समझा नहीं नहीं बता, मैं देखना चाह रहा हूँ तुझे पता क्या है। क्योंकि अपना मैंने लोग रिक्वेस्ट की है yahoo.com की, ठीक है, yahoo.com पे वो नहीं जा रहा, वो जा रहा है आर्टिफिशियल साइट के ऊपर जो हैकर्स ने बनाई हुई है, ठीक है, मैं उसके ऊपर वो जाके अपनी क्रेडेंशियल्स डाल रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, शिपमेंट डाल रहा वो हूँ, डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, वो सारा उसके पास जा रहा है, जबकि मैं वो एक्चुअल उस पे नहीं आ रहा, और उसके थ्रू यानी प्रॉक्सी के थ्रू, उसके थ्रू फिर वो अगर जाएगा तो आगे वो सीन होगा, फिर वो मेरा सारा क्रेडेंशियल डाटा सारा सेव कर रहा है, ये कैसे होता है? बता भाई। वो मिलती जुलती लिंक भेज देंगे आपको उसके। लोकल होस्ट, अपना लोकल होस्ट सर्वर होस्ट करते हैं। लोकल अपना सर्वर होस्ट करते हैं और उसके बाद फेक पेज बनता है। और जो मतलब उसका कोड है ना, जो जिस वेबसाइट पे जाना है उसका कॉपी पेस्ट होता है। और उसमें जो पीछे फाइल्स होती हैं उसमें अपने क्रेडेंशियल स्टोर हो रहे होते सवाल ये है कि वो ट्रैफिक तुम्हारे पास आएगा कैसे? तुमने ठीक है एक सर्वर बना लिया जाली, दो हैं। नंबर तुमने कॉपी कर ली फेसबुक के पेज की, Yes, sir. ठीक है, वो ट्रैफिक तुम तक आएगा कैसे? अभी हम सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग तुम्हारे तक पहुंचेंगे कैसे, पहले तो ये बताओ। मेरे ख्याल से वो लिंक ही होगी सर डायरेक्ट। क्योंकि एक मैंने वो यूट्यूब से कॉन्फ्रेंस थी वो डाउनलोड की थी, आरएसए की, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके अंदर ये सारा डिस्कस हुआ, तो उन्होंने यानी हम मुझे नहीं पता था बेसिक चीजें, तो उन्होंने बताया था इस तरह से भी डाइवर्टिंग होती है और इस तरह से भी यानी आपकी क्रेडेंशियल चोरी किए जाते हैं और सारी चीजें, तो ये इससे पता चला था, तो जब भी मेरे दिमाग में आया था, लेकिन पता नहीं कि कैसे राउट होता है, तो इस वजह से पूछा। हाँ भाई बता। हाँ बता था, बता दिया। जी सर, अहमद। भाई बता दिया भाई। इसको बोलो ग्रुप से निकल जाए तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। सर आप ऐसे ही बता दें। नहीं तू लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सर, ठीक है आप सर। तू चला जाएगा मैं बता दूंगा, वरना तू। सर ऐसे ही बता। नहीं भाई, तू कल को सब पूरे मेमनों को हैक कर रहा होगा, सब मुझे गालियां दे रहे सर ऐसी तरह से क्लू दे दे कि इनकी समझ में ना आए। चलो मैं समझा देता हूँ, तुम सारे गवाह रहना। कितने सर, गवाह हैं मेरे पास? नौ। 10 है। 9 में से 2 लड़कियां हैं, तो 7 8 गवाह हैं मेरे पास। ठीक। अच्छा देखो इसमें होता है कि आप समझो अहमद भाई जो हैं वो बड़े जीनियस किस्म के माशाल्लाह से जैसे हैं वो वैसे ही हैं, और वो अपने मोहल्ले में जो है ना लोगों को तंग करना चाह रहे हैं। अब ये रहते हैं एक फ्लैट में, दोराजी सही में है। रहते हैं या आगरा ताज में रहते हैं, तो वो कंजेस्टेड एरिया है। अब ये क्या करते हैं कि इन्होंने जो है अपने लैपटॉप के ऊपर बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करी हुई है, और वो क्या क्या चीजें इंस्टॉल करी वो नहीं बताऊंगा, मगर ये करते क्या है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है 2 नंबर की वेबसाइट फेसबुक की अपने पास बनाई हुई है अपने लैपटॉप के अंदर, और लैपटॉप के अंदर ही इन्होंने अपना डीएचसीपी सर्वर भी बनाया हुआ है, और लैपटॉप को ही अपना जो है वो एक्सेस पॉइंट भी बनाया हुआ है, और वहां से जो है ये इंटरनेट फ्री बांटते फिर रहे हैं। ठीक है, अब ये अपने फ्लैट की गैलरी में जाके बैठ जाते हैं और एक कॉमन सा नाम दे देते हैं कि जी फलाना नेटवर्क, अहमद नेटवर्क कर देते हैं या फ्री नेटवर्क करके इसको ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाईफाई। अब जितने भी आगे पीछे लोग बैठे होंगे ना वो अपने मोबाइल के ऊपर काम कर रहे होंगे या अपने डेस्कटॉप वगैरह पे काम कर रहे होंगे, तो उनको नजर आएगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर हमारा एक ऑप्शन है कि फ्री नेटवर्क फौरन हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाता है, यस सर। तो वो नेटवर्क हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा कि फ्री नेटवर्क आया। अब बच्चे को क्या चाहिए? फ्री नेटवर्क ही चाहिए।
अब Yes. वो बच्चा क्या करेगा, मोबाइल उसने खोला, उसने उसको क्लिक करा, उसको क्लिक करके उसने उसको ज्वाइन कर लिया। अब उसे क्या पता वो किसके नेटवर्क पे जा रहा है, वो अहमद दादा के नेटवर्क पे जा रहा है। अहमद भाई के लैपटॉप के ऊपर जब वो कनेक्ट होगा तो अहमद भाई ने एक तरफ से तो उसको एंट्री दी है इन होने की, और एक तरफ से उनकी एंट्री जा रही है आउट इंटरनेट की तरफ। तो अब Yes, जो sir. बंदा उसको वाईफाई को यूज कर रहा है, उस वाईफाई से यूज करते हुए अहमद भाई के लैपटॉप के अंदर दाखिल होगा, तो अहमद भाई इसके पैकेट्स को ना देखते जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, Yes, sir. सारी सही। चीजें उसके सामने आना स्टार्ट होगी। तो ये तो एक चीज हो गई कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी या जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी उसकी लॉग ये सेव करता रहेगा। दूसरा काम इंक्रिप्शन के अहमद, बावजूद भी। हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं है। दूसरा बड़ा काम अहमद भाई क्या कर रहे हैं कि अहमद भाई ने जब अपना लैपटॉप को एज अ राउटर शो करा और लोग उससे कनेक्ट हुए, तो आप लोग देखो जब भी आप किसी भी राउटर से कनेक्ट होते हो तो डीएनएस का जो आईपी होता है वो उसी सिस्टम का होता है, उसी राउटर का Yes, जी sir. आईपी एड्रेस होता है। जी। तो अहमद भाई ने क्या करा कि अहमद भाई ने अपने लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा डीएनएस सर्वर भी बनाया हुआ है, और उस डीएनएस सर्वर को उसने बोला कि जी facebook.com, instagram.com, whatsapp.com, ये 3-4 उन्होंने .com बनाने के बाद उसको कहा जी ये मेरे जो 2 नंबर इन्होंने सर्वर बनाया है, ये जो भी रिक्वेस्ट आएगी इसको उस तरह भेज देना। हमने कहा ना डीएनएस की लैब करी है, Yes, sir. पैकेट Yes, किस sir. तरह उसको सर्च करता है फिर उसको ट्रांसफर कर देता है। तो वो पैकेट इंटरनेट पे जाने के बजाय, क्योंकि डीएनएस सर्वर तो इनका अपना है, ये जो Yes, sir. बोलेंगे वो करेगा, वो कहते हैं ना अपना बंदर है, सही। Yes, sir. जिस तरीके से ये बोलेंगे उस तरह वो करेगा, वो अपने 2 नंबर वेब सर्वर की तरफ भेज देगा। अब जब बंदा 2 नंबर की वेबसाइट उसकी खुलेगी तो उस पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इंटर करेगा, जब वो इंटर करेगा तो वो यूजर आईडी पासवर्ड सेव हो गई। अब सिस्टम पहले क्या होता था कि बार बार उसमें अटेम्प्ट कर रहा होता था, एरर आ रहा होता था, अब Yes, स्मार्ट हो sir. गए हैं। वो कहते हैं कि जी फर्स्ट अटैक के ऊपर, फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर जो बंदा यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा है वो सेव हो गई, सेकंड अटेम्प्ट जो है उसकी एक्चुअल वेबसाइट की तरफ चला जाता है, फिर वो जो असल Yes, sir. वेबसाइट होगी ना वो उस पर चला जाएगा, वहां लॉग इन करेगा, लॉग इन हो जाएगा, तो तो पता एरर भी नहीं दिखा देगा चलेगा ना आप हैक हो चुके। ओ। क्या था, सर। अब बच के रहना, अहमद को पता चल गया। मैंने सीखने की कोशिश करी थी फिर छोड़ दिया था ये। हाँ देखा, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया काम होगा क्या, लॉजिक बता दी। सर मुझे पता है बेटा, तेरे पीछे मैं पड़ा हूँ। ऐसी डिवाइसेस भी आती है कि जो हम वाईफाई नेटवर्क के आसपास रख दे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक अपनी तरफ फॉरवर्ड करती हैं, नहीं इस तरह नहीं होता, यानी इस तरह नहीं होता। देखो किसी। मेरी बात सुनो, एक हमारा बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, हैकिंग के लिए अगर आप कोई प्री डिफाइंड टूल यूज कर रहे हो ना, तो आप हैकिंग नहीं कर रहे, आप जो है अपना टाइम जाया कर रहे हो। यस सर। इसके अंदर बेइंतहा लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, ख्वारी है, तबियत से ख्वारी है, यकीन मानो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। लोगों ने जो टूल बना बना के भेजे होते हैं बेसिकली वो आपके सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं, आप उसको इंस्टॉल करके समझते हो कि जी मैं टूल को रन कर रहा हूँ, नहीं, आप अपना सिस्टम उसको दे चुके हो, तो आपका सिस्टम ज़ॉम्बी बन गया होता है, एक बॉटनेट बन गया होता है। तो ये टूल इस तरह के नहीं इस्तेमाल किया करो। आपको जेन्युइनली अगर हैकिंग पे काम करना है, काली लिनक्स इंस्टॉल करो, पैरेट इंस्टॉल करो, और भी बहुत सारी आती है वो इंस्टॉल करके उन पे काम करो। लिनक्स में जो प्री इंस्टॉल टूल्स होते हैं वो तो नहीं होते ना? नहीं उनमें नहीं होता, अल्लाह जानता है, बहरहाल मुझे नहीं पता, मगर मेरा ये ख्याल है उनमें नहीं होता। तो ये आप तो कौन से मैंने टूल्स की एक बात कर वीडियो रहे हैं? देखी थी तो उसमें पता चला था। नहीं यार बहुत बड़े बड़े गेम हो रहे हैं भाई, आप अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं करा, अभी तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे तो फिर मजा आएगा, वो तो इससे ज्यादा तफरी वाली चीज है, उसमें नॉलेज ही नॉलेज है, उसमें मजा ही मजा है। और सिस्को तो बाकायदा सिखाता है कि आपने पिक्चर्स के अंदर किस तरह कोडिंग भेजनी है, किस तरह मैलवेयर बनता है, सिस्को के तो बहुत जबरदस्त कोर्स है वो। बहरहाल डीएचसीपी अटैक हो गया, आर्प अटैक भी सेम उसी तरह काम करता है, आर्प स्पूफिंग, आर्प पॉइजनिंग अटैक मिलता जुलता है। एड्रेस स्पूफिंग, आपका मैक एड्रेस जो है वो हम कॉपी कर सकते हैं किसी और का मैक एड्रेस जो मैं अपने सिस्टम पे यूज कर सकता हूँ, इसका भी हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है कि हमने कहा ना मैक एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता, तो मैं स्पूफ कर देता यस हूँ, सर। मेरा मैक एड्रेस चेंज नहीं हो रहा वही है, मगर जो सिस्टम मैक एड्रेस भेज रहा है वो वाला भेज रहा है जाली जो मैं उसको बता रहा हूँ, ताकि किसी को पता ना चले। तो अगर एक ही सिस्टम के ऊपर दो मुख्तलिफ सिस्टम पे एक ही मैक एड्रेस होता है तो पैकेट फिर मुझे भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे उस सिस्टम के पास जो पैकेट जा रहे होते हैं। तो यस सर। ये नॉलेज जो है ना ये आप लोग की बड़ी काम की है इसके अंदर, अगर आप उसको प्रॉपर यूज करो, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर अहमद भाई को इसका गलत फायदा उठा लें, नहीं उठाऊंगा सर। कोई भरोसा नहीं है।
एसटीपी अटैक इंक्लूड स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री के अटैक तो बड़े मजा आते हैं, सिर्फ नेटवर्क को बिठाने के लिए होते हैं। एक मैंने आपको बताया भी था मैंने किस तरह से करा था। तो एसटीपी के अटैक इतने कॉमन नहीं है क्योंकि इतना आसान नहीं है। अब तो एसटीपी जो है वो बड़े हाई लेवल पे चले गई है, तो ये खासा मुश्किल होता जा रहा है। स्विच अटैक मिटिगेशन, स्विचेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी के फीचर्स अवेलेबल हैं। पोर्ट सिक्योरिटी हमारे पास है, डीएचसीपी स्पूफिंग है हमारे पास, सॉरी डायनेमिक आर्म इंस्पेक्शन है हमारे पास, आईपी सोर्स गार्ड है हमारे पास। ये 4 किस्म के हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी के सॉल्यूशन मौजूद हैं। पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर प्रिवेंट्स मैनी टाइप ऑफ अटैक इंक्लूडिंग मैड फ्लडिंग अटैक्स एंड डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। ये 2 अटैक जो है, जैसे 2 नंबर डीएचसीपी का सर्वर आप खड़ा कर रहे हो या आप मैक के जरिए फ्लडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो इनको आराम से रोक सकता है। पोर्ट सिक्योरिटी के और भी हमारे पास बहुत सारे यूजेज हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा लेयर 2 के ऊपर ऑथेंटिकेशन अगर नहीं हो पा रही वो भी। जिसको फ्री ट्रेनिंग दे रहा है उसको भाई पैसे नहीं दिए क्या? तो और वो साइबर साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। पूछ रहा है सर, पूछ रहा है। अच्छा साइबर सिक्योरिटी, हाँ इंट्रोडक्शन तो फ्री है मगर वो फायदा नहीं है, मजा उसके आगे ही है। मैंने उसमें बोल दी बस बेसिक। छोटी सी नॉलेज है और कुछ भी नहीं, असल गेम तो आ गया बेटा। ठीक है, लिनक्स की भी फ्री ट्रेनिंग करा रहे हैं और काफी और उसमें लिनक्स दूसरी भी चीजें भी, मौजूद है। पाइथन है और ये सब चीजें। हाँ उसमें तो मौजूद सर है, बहुत जबरदस्त एक ट्रेनिंग। एक कोर्स में सब कुछ है? एक ही कोर्स में सब कुछ। नहीं, अलग अलग है। ना ना पाइथन ना अलग ना, है, लिनक्स। जो साइबर सिक्योरिटी का सीसीएन है साइबर सिक्योरिटी है ना, उसमें सारी चीजें। अच्छा, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। प्रोग्रामिंग भी उसी में सिखा देंगे, हर चीज लिनक्स भी सब उसमें ही कुछ और है, हैकिंग भी सब उसमें। कुछ है। वो कोर्स अगर आप सही से करने बैठो तो आपको 6 महीने लगेंगे। सर आप कब करा रहे मेरा बैच बन जाता है मैं कराना स्टार्ट हो जाता हूँ। अभी मेरा बैच बनेगा हैं? दिसंबर में। सर इसके बाद करा दें? ये ये मेमन तो वालों कर का लो भाई। तुम्हारा, मेरा तो अपना अलग चलता है वो, थोड़ा सा महंगा होता है वो। तो फिर भी बेटा 25,000 रुपये है वो। वो खैर है यानी सर, आप, देख लेंगे। जैसे देख लेंगे। आप अगर अभी करवा EMI बेचता है सर 25। डिटेल भी शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, यार साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या सिस्को की तमाम ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बोलूँ ना, ये फिजिकल ही होती है। ऑनलाइन जो है वही लोग कर सकते हैं जिनका 5-5 6-6 साल का एक्सपीरियंस होता है सिक्योरिटीज़ के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर। अदरवाइज़ आपको वो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आ रही होती। अभी भी सर अगर आप आप कोर्स फिजिकल कर करा लो। रहे हैं? मैं फिजिकल ही कराता हूँ ये, मैं ऑनलाइन तो इसके फेवर में नहीं था। मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा आप इसको फिजिकल रखें। वो कहने लगे यार इसके चार्जेस हमने बहुत कम रखे हुए हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होगा फिर। वो मुझे सही बात फिजिकली है। ज्वाइन करना था। ज्यादा फिजिकली ले बेटा लेते यार। नहीं, वो अच्छा। फिजिकली सर जो अगर मजा है प्रॉपर लैब्स के अंदर है, और जो बोर्ड पे मजा आता है ना उसके अंदर यस। आपको इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सर आपका जब बैच हो ना होता है, वैसे आप बताइएगा, इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करूँ। मेरे बैच तो चल रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। मेमन में देखता हूँ कब स्टार्ट हो सकता है। अगर वो तो बताइएगा फिजिकल। हाँ इंशाल्लाह देख लेते हैं। अभी वो जुनेद भाई से मेरी बातचीत हो रही है, वो सिक्योरिटी की तरफ मैं इनको बोल रहा हूँ ज्यादा फोकस करने को। तो लेट्स सी, अगर वो कहते हैं तो सिक्योरिटी की क्लासेस जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। मगर सर वही लेकिन बात है ना, बिल्कुल बेसिक सिक्योरिटी से। आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल आसान से। अभी एक सेमिनार रखने को मैंने प्लान करा हुआ उनके साथ मेमन फेडरेशन में, कि मैंने कहा यार एक वाईफाई हैकिंग का सेशन रखते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। 2 दिन की ट्रेनिंग रखेंगे, तो उसमें पूरे दिन की क्लास होगी हमारी। 2 क्लासेस होंगी पूरे पूरे दिन की। जबरदस्त, जबरदस्त। वो प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो सस्ते में मैं नहीं हूँ। वो बेसिकली एक कम्युनिटी सस्ता बेस्ड तो काम होगा कर रहा है सर। ना वो, अच्छा। कॉस्ट बिल्कुल बड़ा उनको देखना बिल्कुल। पड़ता है। सर ये तो सही। कोई भी कोर्स लेते हैं मेमन के लिए तो बिल्कुल हाफ फी में कर देते हैं ना? मुझे कोई एतराज नहीं, वो किसी के लिए कर रहा है, अच्छी बात है अगर वो अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं तो वो यस। मसला नहीं है। अस्सलाम मगर वालेकुम कहने सर। का मकसद ये है, और इस्लाम। सर वो
सर ग्रुप में आपका नाम आरिफ शेख आपका ही नाम है ना? जी बिल्कुल मेरा नाम है। नहीं, मैंने कहा आप अभी स्पीक कर रहे हैं तो कोई नदीम खान लिखा हुआ आ रहा है। ये आईडी असल में किसी और भाई की मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे जो है ना वो उन्होंने पेड करा अनलिमिटेड हुआ है, टाइम। अनलिमिटेड टाइम के ऊपर है। वो दूसरा जो है हमारे पास पेड होता है, अनपेड होता था तो सेशन बंद हो जाते थे। तो ये भी बस 3-4 क्लासेस तक ज्यादा चलेगा, 1 महीना, उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। फिर बार बार लेकिन लिंक ये डालना ज्यादा पड़ेगा। ये ज्यादा चलने में सर इकोनॉमी पूरी रहती सर, मैं ये कहना चाहता जहां आप सेशन करवाते हैं जो भी, तो वो काइंडली जगह शेयर कर दिएगा ताकि अगर किसी को फ्यूचर में करना हो तो फिर वो मैं इस तरह ऑनलाइन नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर किसी इंस्टीट्यूट से ठीक कमिटेड हूँ, ठीक मैं ठीक ठीक किसी और ठीक। का रास्ता क्यों बताऊँ। वो फिर प्राइवेटली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना हाँ, इस वो हम मामले में बात तो। कर सकते हैं। वो तो देखो, अब ओके प्राइवेटली ओके। तो अगर बिजनेस सोल्यूशन भी किसी को चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस तो सही। मेरा अपना चल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो तो एक अलग सिनेरियो रहता है फिर। अच्छा, ये हमारे पास स्विच का एक कमांड है, शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, कि वो डायनामिकली जो मैक एड्रेसेस हमारे पास आ रहे होते हैं वो यहाँ पे सेव हो रहे होते हैं, दिखा रहा होता है। तो ये हमारे पास एक कमांड है शो की। उसके बाद हमारे पास मैक एड्रेस टेबल की फ्लडिंग है, कि किस तरह से, जैसे मैं पता ना कि मैक एड्रेसेस आप जो है नेटवर्क को इतने भेज देते हैं कि नेटवर्क का स्विच जो है वो उसका हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो है। खुद ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये मैक एड्रेस की फ्लडिंग आ गई हमारे पास। अभी ये सिर्फ आज थ्योरी थ्योरी है और छोटे छोटे सेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इस तरह का चल रहा है। पढ़ हम नेटवर्क रहे हैं और तुम एआई की जॉब मांग रहे हो। सर वो आपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी थी जो मैंने शेयर की थी? मुझे मौका बिल्कुल नहीं मिला होगा, मैंने चेक नहीं करा। दोबारा भेज देना, मैं चेक कर लेता हूँ। बल्कि मुझे अलग मेंशन से कर। भेज देना, मैं उसको देख लूंगा फिर। ठीक ठीक ठीक। बेटा एआई में आपने क्या करा हुआ है, और तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही। पाइथन तो तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी ना, एक्सपर्टीज क्या है पाइथन में, क्या कर सकते हो तुम, क्या डिजाइन कर सकते हो, कितना बड़ा डेटाबेस देख सकते हो, कोई प्रोजेक्ट तुमने किया है, क्या करा है तुमने। अच्छा, ये वीलैन के ऊपर आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर इसकी अच्छी डीएचसीपी की जो है ना लैन अटैक्स वगैरह की वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बेसिकली वही है। वीलन हॉपिंग अनऑथराइज्ड ट्रंक जो है ये डेवलप किया था। अब ये पीसी यहाँ पर लगा हुआ है, अटैकर का पीसी है या उसका लैपटॉप है, और वो अपनी पोर्ट को, अपने पीसी की पोर्ट को ट्रंक करार दे रहा है। ठीक है। अब अगर मेरे स्विच के ऊपर डीटीपी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इनेबल्ड है, तो वो ये समझेगा कि ये पीसी जो है ये भी ट्रंक है, तो स्विच है अच्छा। और ये ट्रंक पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो यहाँ से जब मैं अगर इसको ट्रंक बना दूंगा, तो मेरी जितने भी वीलैंस की इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे हमें पता है कि ट्रंक पोर्ट एक ही ट्रंक पोर्ट के ऊपर ट्रैवल करती है, तो वो इसको भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तमाम वीलैंस की इंफॉर्मेशन और तमाम वीलैंस का डेटा। तो इसको वीलन हॉपिंग को जो है हम इस तरह कहते हैं, इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। डबल टैगिंग में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास .1q के फ्रेम्स आ रहे हैं, आप मल्टीपल टैग लगा के उसको स्विच पे सेंड कर रहे होते हैं, और स्विच जो है ना उसको फिर आगे अटैक मोड में ले जाता है। डीएचसीपी मैसेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जी आईपी एड्रेस उसका देने का काम होता है डीएचसीपी सर्वर का, तो वो उसको किस तरह ब्लॉक, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, खेल सकते हो। बेटा प्रोजेक्ट क्या बना है, मशीन लर्निंग और एनएलपी तो छोड़ दो, प्रोजेक्ट क्या बना है आपके पास, सॉलिड प्रोजेक्ट हाथ में क्या है। मार्केट प्रोजेक्ट मान दिया। हाँ, वो लर्निंग तो भाई दुनिया जहाँ की चीजें लोग लर्न करके बैठे होते हैं, एचटीटीपी भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, भाई बनाया है क्या है वो बताओ तुम। फिर उसको बैठ के फिर हम डिस्कस करते हैं तुमने बनाया कैसे, इसमें होता है क्या है, फिर पता चलता है बंदे को सही काम आता भी है कि नहीं आता। ठीक है? ये डीएचसीपी के अगेन वही अटैक्स हैं। यार ये वीडियो जरूर देखना है, ये अटैक्स के ऊपर इस मॉड्यूल की बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं, और इसमें बहुत अच्छी ओके सर। इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल के अंदर। कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आर्प अटैक जो मैक एड्रेस के ऊपर होता है कि आपने मैक एड्रेस को किस तरह स्पूफ किया होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैक एड्रेस की स्पूफिंग भी आगे आ गई। एसटीपी अटैक, स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल हमारा जो है उसका अटैक, जैसा ना बीपीडीज आप मल्टीपल लॉन्च कर सकते हो, या आप विद इन स्विच जो है आप एक लूप क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से
पूरा नेटवर्क अगेन बैठ जाता है। इसमें से Yes, sir. डिस्ट्रक्शन कहीं नहीं है। आप तमाम के तमाम जो अटैक्स हैं उससे आप नेटवर्क को बिठा देते हो, स्लो कर देते हो, उसको प्रॉब्लम में ले आते हो। कहीं पर डिस्ट्रक्शन नहीं है कि पीसी जल गया या स्विच आपका उड़ गया, इस तरह कोई कहीं नहीं होता। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ना वो तो। बंद नहीं होता, स्लो हो जाता है। अच्छा, सीडीपी सिस्को का डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है, ये मैंने जैसे आपको कहा था, ये डिसेबल होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। सीडीपी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता चल जाता है मेरा स्विच जो है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, या मेरा राउटर जो है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा होता है। तो दैट्स वेरी बैड। हमारी कोशिश यही होती है सिक्योरिटी के अंदर कि सबसे पहले जो है हम वो सीडीपी का प्रोटोकॉल को डिसेबल करें, और उसके साथ साथ हमारे पास लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, LLDP, इसको भी हम डिसेबल करें ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में रहे, वरना सिक्योरिटी के अंदर बड़ा इश्यूज है। ठीक है भाई, ये आज का सिक्योरिटी का हमारा मॉड्यूल है, Yes, sir. इसको हमने कवर कर लिया इंशाल्लाह। तो मुझे असल में आज एक थोड़ी सी पर्सनल कमिटमेंट है, तो मैं आपसे आज इजाजत चाहूंगा। कल जो है फिर हमारा जो टॉपिक ठीक। वाईफाई का है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और मेरी कोशिश होगी लास्ट हमारे जो स्टैटिक राउटिंग है उसके ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर है ना, हम एक प्रॉपर लैब बना के सारा सिनेरियो भी जो हमने पढ़ा है उस सबको प्रॉपरली एक जगह इम्प्लीमेंट करें। ठीक है? Okay, sir. सर एक चीज ये पूछनी थी, सिर्फ 2 मिनट, वो ये कि जो आपने वर्ड्स की फाइल भेजी थी वो आपको लैब क्रिएट करके उसी पे आपको सब ईमेल कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, तो ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिएगा। ईमेल शेयर कर दिएगा, और बाकी के ठीक है। ईमेल एड्रेस आप लोग लिख लो या मैं ग्रुप में डालूं? ग्रुप में डाल, ग्रुप में डाल। ग्रुप में डाल। ग्रुप में सबके मैं लिए हो आपको जाएगा। ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। और फाइनल जो है मैं अटेम्प्ट नहीं करना, बस 30 से पहले पहले सारे सेशन 17 तक कर देना है। फाइनल अटेम्प्ट मेरे सामने करोगे तो होगा, वरना तो फंस जाओगे। ये मैंने ये अपनी online- ईमेल आईडी दे दी है। सही सर, आगे सर क्लास में बैठ के ही करेंगे क्या? आपके पास आएंगे वहाँ पे? मेरे पास नहीं, वहाँ इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। पहले ये सारे कोर्सेज तो कंप्लीट हो। अब मसला ये है कि जितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं करा हुआ, ये सारे फिर रह जाएंगे, इन सब के पैसे जाया हो जाएंगे। तो अगर 30 तारीख तक, इस महीने की 30 तारीख तक ये पहला मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल के बाद फिर आपका दूसरा मॉड्यूल भी है, फिर तीसरा मॉड्यूल है। तीसरा मॉड्यूल तो हमारा बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है, तो वो तो हम बहुत इजीली कवर कर लेंगे। मगर ये सारी चीजें तो आपने कवर करनी है। पहले की डेट 30 नवंबर तक है, उसके बाद फिर आगे की डेट जैसे हम कवर करेंगे तो आगे खुद ब खुद दे देगा। आगे तो अभी तो इसने डेट बढ़वा दी आगे, और इतनी आगे जानी नहीं थी। कोशिश थी हम कम में कर लेते, मगर अभी चाहता है लंबा कर देना, लंबा कर देता है। अहमद भाई क्या हुआ? नहीं सही- अच्छी बात है, सही है। जिनको नहीं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन बेचारों का क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है। और जिनको और बेस अच्छी बनानी है तो उनको लिए भी देखो मौका मिल इसमें गया। असल में सिस्को कोर्स में ना लेंथी करा गया, एक्सप्लेनेशन बहुत है, बहुत बहुत डिटेल ज़्यादा। में चीजों को डिफाइन किया बहुत। गया, तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं आगे जो है, क्योंकि पिछला जो मॉड्यूल हमने कवर करा ना उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत है, अब आगे जो हमारे जो रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर तो बेइंतहा इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऑनलाइन मिल रही है, मैं अब उन चीजों को फोकस करना चाह रहा हूँ जो रियल लाइफ के अंदर आपके काम में आनी है। जो हम राउटिंग प्रोटोकॉल पे काम करेंगे, एक्सेस लिस्ट पे, नेटिंग के ऊपर, ये वो सिनेरियोज हैं जो आपको रियल लाइफ में काम करेंगे। तो हम पूरा Yes, sir. अगर कोर्स करें, टॉपिक करेंगे, तो उसी के ऊपर प्रैक्टिकल के ऊपर करेंगे, ताकि आप लोग की प्रॉपर चीजें क्लियर हो कि ये होता कैसे। Yes, sir. तो प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा हमने तवज्जो देनी है, थ्योरी आप फिर आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ते रहना। टॉपिक इंशाल्लाह हम सारे कवर करेंगे। सही सर, एक ये चीज ये पूछनी थी कि वो जब मैं इसके कर रहा था इसके उससे क्या नाम है पोर्टल से कर रहा था, तो उसमें उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का लिंक दिया था टेराट्रम के नाम से। हाँ, तो ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली टेलनेट वगैरह के लिए और सीआरटी वगैरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, पुट्टी का सॉफ्टवेयर, उस तरह का यूज होता है। तो ये पुट्टी का नहीं, बेसिकली हमें वो पैकेट ट्रेसर चला के उसको रन करना पड़ेगा, या ये अलग डायरेक्ट ये अलग से, अगर कंसोल के आपके साथ पास लाइव स्विचेस वगैरह हैं उसके ऊपर आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने इंस्टॉल तो कर लिया था लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो फिर मैंने डायरेक्ट काम नहीं करता वो। सही। पैकेट ट्रेसर तो बहुत लिमिटेड है जी। वो जो है ना टेलनेट मैंने करने की कोशिश करी ना, मैंने सीएमडी में लगा टेलनेट और डिफॉल्ट गेटवे लिखा तो कुछ हुआ नहीं। उसका डिफॉल्ट गेटवे, तू गेटवे के पीछे क्यों पड़ा हुआ? तू मुझे सिर्फ ये बता दे। और क्या नहीं, तू गेटवे है, तेरा मसला क्या है? तेरे पैसे लिए हुए हैं, क्या मसला है? कुछ नहीं सर। नहीं,
गेटवे की यहाँ लॉजिक ही नहीं बनती तो गेटवे तो ये बस आगे फिर जाना क्या चाह रहे हैं, रहेगा? बहुत ज्यादा इथिकल हैकिंग में आगे जाना चाह रहे हैं ये, और कुछ नहीं। ठीक है, गेटवे से तो बाहर निकला ही है, अभी तक दरवाजा भी खड़ा हुआ है। सर तो कौन सा मुझे- सर हाँ, क्लियर हो गया ना फिर इनका, तो अच्छा है। कौन सी आईपी जाएगी सर? मुझे आप जो है नेक्स्ट सेशन से पहले जो है ना उसकी लैब बना के भेजो जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, और अपना प्रॉब्लम मेंशन करो ग्रुप के अंदर नहीं नहीं, ताकि प्रॉब्लम सबको नहीं शेयर सर, हो। हाँ, प्रॉब्लम नहीं नहीं आ वहाँ रही। पे मैंने सीएमडी में लिखा टेलनेट और हाँ आगे उसकी आईपी लिखी, तो वहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे के अलावा कौन सी आईपी जाएगी? बेटा, जो राउटर की आपने आईपी दी हुई है, अब वो इत्तेफाक से अगर वो गेटवे की आईपी वही है तो वही आएगी। अगर वो आईपी गेटवे की नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई दूसरी आईपी से भी जा सकते हैं आप। किस तरह पता चलेगी? जो हम उसको, राउटर नहीं, जिस तरह नहीं पता चलेगा, आपने कॉन्फ़िगर करा है ना, आपको पता होना चाहिए। वो तो डायरेक्ट वो करता है सर, वेब बेस्ड जो होता है वो करके जाता है नेट वाला। भाई आईपी आईएसपी कॉन्फ़िग की कमांड डालोगे ना तो उसमें सारी कहाँ चीज की डिटेल बात आ कर जाएगी रहा ना। हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ? अपने राउटर की सर। कौन सा अपने राउटर की? घर वाले राउटर की बात कर रहा हूँ? यस सर, उसकी बात कर रहा घर वाले राउटर पर टेलनेट नहीं होता। कौन सा हूँ। नहीं तुम्हारा टीपी लिंक है, डी लिंक है? होती नहीं, हाँ, उस पर नहीं होता। वही मैं सर परेशान हो रहा था। नहीं परेशान होता ना, पूछ लेना। परेशान। मैंने आपसे पहले पूछा था एक मरतबा के उसमें होता है टैलेंट, आपने कहा तो सब में ये तो होता है। बताते हैं ना राउटर कौन सा है। मैं तो पैकेट ट्रेसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सर या इसमें फिर सीएलआई एक्सेस कैसे करेंगे? सीएलआई से उसमें इतना आराम से नहीं होता, और वो आप कर भी नहीं सकते। अच्छा, टीपी लिंक पे वो आप काम नहीं करेंगे भाई, जो आप पैकेट ट्रेसर पे कर सकते हैं, क्योंकि पैकेट ट्रेसर ठीक है। बेसिकली प्रोफेशनल स्विचेस के ऊपर हो रहा काम। हम तुम्हें मर्सिडीज चलाना सिखा रहे हैं, तुम ऑल्टो के पीछे पड़े हुए, सर ऑल्टो भी नहीं, एफएक्स के ऊपर। एफएक्स के ऊपर। इतना भी पुराना है। ऐसा नहीं करो ना यार, तुम कहाँ क्योंकि 3,000 घर के रुपए का राउटर, राउटर, कहाँ 3.5 लाख रुपए का हाँ राउटर। बिल्कुल, ये भी है सर, ये भी। क्योंकि दोनों के फीचर में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, उसके अंदर आप नहीं, पोर्ट भी बंद कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते कोई पोर्ट, लेकिन मेन चीज ये है कि सारी डिटेल आप बेसिक तो सीख सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल पे जो आप अभी सर ने जैसे बताया कि जो आप जो सीरीज पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो वो अभी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। आगे देखो इंशाल्लाह, आगे की लैब्स जब हम स्टैटिक राउट कर लेंगे ना, फिर लैब बनाने में मजा भी आएगा और फिर काम करने में भी। और यस फिर सर। आपको ना बहुत तेज तेज काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आगे आ रही हैं। तो कोशिश करो स्पीड को थोड़ा तेज कर लो, क्योंकि अब लास्ट मंथ रह गया हमारा, दिसंबर। सर इसकी पैकेट ट्रेसर की फाइलें भी साथ साथ डाउनलोड हो रही है, तो वो भी मैं एक यूज करें काम हम। करता हूँ, तुम लोगों को ना बनी बनाई हमारे पास लैब्स होती हैं जो सिस्को में देता है ट्रेनिंग के लिए। वो पूरी लैब्स जो है मैं तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ, उसको देख लो। शेयर किसी और को नहीं करोगे, इस वादे के ऊपर मैं तुम सबको दूंगा, वरना नहीं दूंगा। नहीं सर, मेरा ठीक है वादा सर। पक्का। सर एक या तो फिर पक्का ये वाला। काम कर लेना, जी ड्राइव के ऊपर सबकी आइडिया ईमेल डाल दें, नहीं नहीं वही नहीं, शेयर कर सकते। वो ऐसा नहीं है, मैं सबकी ईमेल आईडी लेके सबको मेल कर दूंगा, वो सबको सही रिसीव है, हो जाएंगे। ठीक तो है। अभी नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मुझे याद दिलाना, तो मैं सही। डॉक्यूमेंट सबको ईमेल कर दूंगा क्लास में बैठा बैठा। उसमें फायदा ये होगा कि वो बनी बनाई आपके पास ऑलरेडी लैब्स हो जाएंगी, तो प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो जाएगी। यस सर। और सर जो पोर्टल के ऊपर जो पैकेट ट्रेसर की फाइल्स मिल रही है, लैब मिली है, तो उसको भी प्रैक्टिस वही करें। चीज है, वही चीज है, वही है, वही ओके। थोड़ा चीज सा है, ना वो एक बनी बार में बनाई लैब्स है। सही 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 सही। हाँ बोलो। ठीक है ठीक है। ठीक है, अहमद भाई। जी सर। जी सर। ठीक ठीक है। है, फिर ठीक इंशाल्लाह है फिर सर। मुलाकात करते हैं। ओके सर, सर। इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह। सर। वालेकुम सलाम।